क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित किए जाने के पश्चात देश में एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति बन गई। इस आंदोलन की असफलता ने राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग कर दिया और वे गांधी जी के अहिंसात्मक एवं सत्याग्रह की नीति से असंतुष्ट हो गए। दूसरी ओर ये राष्ट्रवादी युवा रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की तथा मिस्र में होने वाली क्रांतियों से प्रभावित हुए और भारत में स्थापित ब्रिटिश शासन को हिंसा के माध्यम से उखाड़ फेंकने हेतु तत्पर हुए। यह क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण कहलाया, क्योंकि प्रथम चरण के क्रांतिकारियों की अपेक्षा इस चरण के क्रांतिकारियों के पास भविष्य के भारत की एक स्पष्ट रूपरेखा थी। इसी क्रम में राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो देखिए, उत्तर भारत में क्रांतिकारी संगठनों में देखा जाए तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 1924 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल तथा योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। इस संगठन के घोषित उद्देश्य जो है वो इस प्रकार से है। पहला, कि संगठित एवं सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत के राज्यों को परस्पर संयुक्त करके एक संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। दूसरा, कि राजनीतिक डकैतियों एवं राजनीतिक अपराधों के द्वारा आंदोलन के लिए शस्त्र एवं धन एकत्रित करना। तीसरा, कि देश के विभिन्न भागों में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की शाखाएं स्थापित करना। तो ये था। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लखनऊ सहारनपुर संभाग में काकोरी नामक स्थान पर चलती ट्रेन में डकैती की योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। इस घटना को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लगभग 10 क्रांतिकारियों ने मिलकर अंजाम दिया। इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में 8 डाउन ट्रेन को रोक लिया तथा रेलवे की तिजोरी को लूट लिया। इतिहास में यह घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। हालांकि अब इसका नाम बदल करके काकोरी कांड नहीं बल्कि काकोरी एक्शन जो है कर दिया गया है। तो अंग्रेजी सरकार ने कार्यवाही करते हुए 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया। इनमें 4 क्रांतिकारियों अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी को मृत्युदंड दिया गया। इस घटना के पश्चात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि इस संगठन का जो अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। काकोरी कांड के एकमात्र फरार क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना था। इस संगठन का पहला क्रांतिकारी कार्य लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या करना था। ठीक है। वस्तुतः 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में निकाले गए जुलूस के दौरान सैंडर्स के आदेश से कराए गए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अतः 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के पश्चात क्रांतिकारी भूमिगत हो गए, लेकिन पुलिस निरंतर निर्दोष जनता को आतंकित कर रही थी। अतः सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के उद्देश्य से इस एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी गिरफ्तारी के लिए निर्णय भेज दिया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 2 बम तथा कुछ पर्चे फेंके। उस समय केंद्रीय विधानसभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक तथा व्यापार विवाद विधेयक पर बहस चल रही थी। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर केंद्रीय असेंबली बम कांड के तहत मुकदमा चलाया गया। इस घटना के पश्चात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के
अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारी की गई तथा उन पर लाहौर षड्यंत्र केस में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया। जेल में क्रांतिकारियों ने राजनीतिक बंदियों का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 13 सितंबर को 63 दिन की भूख हड़ताल के कारण जतिन दास का देहांत हो गया। लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था इसी दौरान। अब आगे है कि चंद्रशेखर आजाद को सरकार द्वारा फरार घोषित कर दिया गया। उन्होंने भूमिगत होकर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन जारी रखा, जिसमें वायसराय की हत्या का षड्यंत्र भी शामिल था। लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इन सभी घटनाओं के फलस्वरूप हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधियां समाप्त हो गई। नोट में देखें तो लंदन में 13 मार्च 1940 को उधम सिंह, ठीक है, सरदार उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल में माइकल ओ टायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, अब आगे देखें कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन किस प्रकार चल रहा था। तो तात्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में बंगाल एक बार फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। पुरानी क्रांतिकारी समितियां फिर से सक्रिय हो गई तथा अनेक नई समितियों का भी गठन किया गया। उदाहरण के लिए बंगाल स्वयंसेवक दल का गठन हेमचंद्र घोष व लीला रॉय तथा श्री संघ की स्थापना अनिल रॉय द्वारा की गई। इन नवीन संगठनों में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का विशिष्ट स्थान था, जिसकी नींव सूर्य सेन द्वारा रखी गई। वे पेशे से शिक्षक थे तथा असहयोग आंदोलन में भी भाग ले चुके थे। जन सामान्य उन्हें मास्टरदा के नाम से पुकारता था। सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के बल पर 18 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस संगठन के सदस्य द्वारा चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर हथियारों को लूट लिया गया। इसके पश्चात भारत की एक अस्थायी स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई, जिसके राष्ट्रपति सूर्य सेन थे। इस घटना के पश्चात बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आ गई। बंगाल के कारागार महानिरीक्षक की 2 क्रांतिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिसंबर 1931 में 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी तथा फरवरी 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बीना दास नामक युवती ने बंगाल के गवर्नर पर गोली चला दी। एक अन्य युवा महिला क्रांतिकारी प्रीति लता वाडेकर ने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर चटगांव के पहाड़ तली रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के पश्चात इन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। इन क्रांतिकारी आंदोलनों की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इनमें बहुत सी साहसी एवं निडर महिलाओं ने भी भाग लिया था। चटगांव शस्त्रागार की घटना के पश्चात सरकार द्वारा फैलाए गए आतंक के बावजूद सूर्य सेन ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। फरवरी 1933 में अपने एक साथी से विश्वासघात होने के कारण सूर्य सेन की गिरफ्तारी हो गई। 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई। इनकी मृत्यु से बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं का सूर्यास्त हो गया। वे क्रांतिकारी जो समाजवादी दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वामपंथी पार्टी आदि की सदस्यता ग्रहण कर ली। भारत देखिए तो भारत में पाश्चात्य, अब ये तो हमने ये आंदोलन तो पढ़ लिया, क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग भारत में दलित आंदोलन की हल्की सी जो रूपरेखा है, झलक वो देख लेते हैं। भारत में पाश्चात्य संस्कृति के प्रसार और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव स्वरूप दलित वर्ग में एक नई चेतना का प्रसार हुआ। समानता और स्वतंत्रता के विचारों के प्रसार के साथ दलित वर्ग ने अपने आप को संगठित करना प्रारंभ किया। यह संगठन सदियों से चली आ रही घृणित परंपरा के विरोध में गठित हुआ। आधुनिक भारत के कई नेताओं ने दलित अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। ठीक है, ब्रिटिश भारत में दलित आंदोलन देखें तो सबसे पहले यहाँ जो दिया गया है ज्योतिबा फूले। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी जो 1872 में लिखी गई थी और संगठन सत्यशोधक समाज द्वारा निम्न जातियों के लिए आवाज उठाई। ठीक है, आगे देखते हैं तो आत्म सम्मान आंदोलन, ये दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार द्वारा 1920 में आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई। वायकोम सत्याग्रह के बारे में देखें तो यह केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर चलाया गया।
केपी केशव मेनन और ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने इस आंदोलन में समर्थन दिया। श्री नारायण गुरु, इन्होंने केरल में जातिवाद के विरुद्ध आवाज उठाई। श्री नारायण गुरु ने मंदिर प्रवेश आंदोलन का समर्थन किया। इसके अलावा देखें तो बी आर अम्बेडकर हरिजनों के कल्याण के लिए 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की। 1942 में उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना की। दलितों में शिक्षा के प्रसार व सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। दलित आंदोलन की सुरक्षा के लिए अंबेडकर ने मूक नायक 1920 में लिखा। बहिष्कृत भारत 1927 में, जनता 1930 में और प्रबुद्ध भारत 1956 में ये पत्रिकाएं निकाली। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में बी आर शिंदे ने इस संस्था की स्थापना की थी। याद रखेंगे 1906 में बी आर शिंदे, डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी। महात्मा गांधी, इन्होंने अछूत लोगों को हरिजन नाम दिया। उनके उत्थान के लिए अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन किया। 1932 ईस्वी के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में गांधी जी ने भूख हड़ताल की तथा दलितों को हिंदू धर्म का अटूट भाग घोषित किया। ठीक है। और एक है गुरु वायूर सत्याग्रह के केलप्पण के नेतृत्व में यह आंदोलन केरल में प्रारंभ हुआ। ए के गोपालन और पी कृष्ण पिल्लई ने इस आंदोलन के माध्यम से मंदिर प्रवेश का मुद्दा उठाया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ब्रिटिश भारत में दलित आंदोलन को देखा। तो इसके साथ ही हमने क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण पढ़ लिया। अब एक और वीडियो होगा जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गांधीवादी आंदोलन का दूसरा चरण, और इसी में आपके जितने भी टॉपिक्स बच गए हैं अब आधुनिक भारत में वो सारे कवर हो जाएंगे। लंबा वीडियो होगा, 1 या 1.5 घंटे का होगा। तो ठीक है, मिलते हैं उस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।